नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, यूकेपीएससी के द्वारा यहाँ पे आरओ एआरओ यानी सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ पे 8 सितंबर 2023 आज ये विज्ञापन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। कुल इसमें जो पद है दोस्तों वो है 137, जिसमें आरओ के पद हैं 69 और एआरओ के पद यहाँ पे 68, यानी कुल 137 पदों पर आरओ का विज्ञापन यूकेपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में दोस्तों डिटेल्स में जानेंगे आरओ भर्ती के बारे में, कौन कौन अभ्यर्थी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है और आयु सीमा क्या है, और सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में भी डिटेल्स में हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 8 सितंबर 2023 आज विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अंतिम तिथि है जो फॉर्म भरने की, यानी 8 सितंबर 2023 से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और 29 सितंबर 2023 इसकी अंतिम तिथि है। परीक्षा शुल्क भी जमा करने की अंतिम तिथि है 29 सितंबर 2023। और अगर संशोधन, तो संशोधन के लिए भी आएगा एक बार, तो 5 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर 2023 तक संशोधन के लिए फॉर्म खुलेंगे और आप संशोधन भी कर पाओगे। लेकिन बिल्कुल सटीक और जो सही जानकारी दोस्तों वही अपने जब आप फॉर्म भरोगे तो वो उसमें जरूर डालें, ताकि आपको संशोधन करने की आवश्यकता ही ना पड़े। अब यहाँ पे देखते हैं कुल पदों के बारे में, देखते हैं पहले रिक्तियों का विवरण यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये है कुल पदों की जो संख्या है, आरओ के जो कुल पद है 137। ठीक है, अब इसमें समीक्षा अधिकारी यानी आरओ के 69 पद हैं और एआरओ के हैं 68 पद। तो यहाँ पे जो समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय में पदों की संख्या है टोटल 53, और जो आरओ के यूकेपीएससी में पदों की संख्या है वो है 8। उसके बाद समीक्षा अधिकारी यानी आरओ के राजस्व परिषद कार्यालय में पदों की संख्या 8 है। और यहाँ पे सहायक समीक्षा अधिकारी के जो पदों की संख्या है उत्तराखंड सचिवालय में वो 60 है। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे रिक्तियों का विवरण दे रहा है। कुल तो मैंने बता दिया है 137, जिसमें आरओ के हैं 69 और एआरओ के हैं 68। तो यहाँ पे आरओ एआरओ के कुछ सचिव उत्तराखंड सचिवालय विभाग में है, कुछ है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में। तो वहीं पर अगर हम एआरओ की बात करें, उत्तराखंड सचिवालय में 60 पद हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 2 पद हैं, और उसके बाद 6 पद यहाँ पे एआरओ के राजस्व परिषद कार्यालय में, यानी यहाँ पर भी 6 पद हैं। तो टोटली 68 पद हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे शैक्षिक अर्हता के बारे में हम जानते हैं कि कौन कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो पद नाम है समीक्षा अधिकारी यानी आरओ। यहाँ पे इसके कितने यहाँ पे पद हैं, तो कुल पदों की संख्या है 69। वेतनमान 47,600 से लेकर 1,51,000। और लेवल 8 की दोस्तों ये भर्ती है, ग्रेड पे इसका 4800 है। तो ग्रेड पे यहाँ पे अच्छा खासा है, यहाँ पे वेतनमान भी अच्छा है क्योंकि आरओ की भर्ती है। उसके बाद शैक्षिक अर्हता की अगर बात करें तो उत्तराखंड सचिवालय में जो आरओ के पद जो खाली हैं, ठीक है, और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो आरओ के पद खाली है उसके लिए क्या है शैक्षिक अर्हता। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि, तो जो शैक्षिक अर्हता है दोस्तों स्नातक उपाधि है या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष यानी स्नातक उपाधि के समकक्ष कोई अन्य अर्हता। तो जिन अभ्यर्थियों का स्नातक है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। दोनों के लिए यहाँ पे शैक्षिक अर्हता सेम है, आरओ के लिए भी और एआरओ के लिए भी। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने ग्रेजुएशन किया है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से किया है, जिन भी अभ्यर्थियों ने यहाँ पे स्नातक किया है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से किया है, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे आपका, क्योंकि इसमें प्री एग्जाम होगा, फिर मेंस एग्जाम होगा और फिर कंप्यूटर आधारित मतलब टंकण यानी टाइपिंग टेस्ट भी होगा। तो इसमें आपका होगा कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 400 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी आवश्यक है। कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। तो यहाँ पे हिंदी टंकण भी होगा और अंग्रेजी टंकण भी होगा, और कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण भी किया जाएगा। तो वो तो एग्जाम में ही है, ठीक है, शामिल। लेकिन जो अर्हता है जो अभी फॉर्म भरने के लिए आपको आवश्यक चाहिए वो है स्नातक उपाधि। स्नातक आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद अगर जो राजस्व कार्यालय परिषद की बात करें तो उसमें भी सेम वही है, स्नातक उपाधि, 400 की डिप्रेशन हिंदी और 8000 की डिप्रेशन इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें भी सेम यही है। उसके बाद अधिमानी अर्हता, अगर आपके पास ये अधिमानी अर्हता है, देखो जो अर्हता होती है ये तो आवश्यक होती है, आवश्यक केवल क्या है स्नातक है। ठीक है, जिन भी अभ्यर्थियों को स्नातक है वो इसके लिए एलिजिबल है।
अधिमान्य अर्हता की अगर बात करें तो अगर आपके पास ये है, ठीक है, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि, बी प्रमाण पत्र है एनसीसी का, और बी प्रमाण पत्र, ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कोर बी या सी प्रमाण पत्र, तो आप उसको लगा सकते हैं अधिमान्य अर्हता में। आयु सीमा यहाँ पे देखिए 21 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम है 42 वर्ष। तो 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो अभी तक मैंने आरओ की बात की, अब बात करते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी यानी एआरओ। तो इसकी भी लगभग वही है। इसमें टोटल पदों की संख्या 68 है, 44,900 से लेकर 1,42,400 इसका वेतन है। लेवल 7 और ग्रेड पे 46। तो इसका जो एआरओ का ग्रेड पे है वो थोड़ा सा कम है, उसका जो ग्रेड पे था आरओ का वो है 4800 और लेवल 8 की वो भर्ती है, और ये है लेवल 7 जिसका ग्रेड पे है 4600। शैक्षिक अर्हता की अगर बात करें तो वही है, इसमें किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए। साथ साथ हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन और अंग्रेजी टंकण में 9000 की डिप्रेशन यहाँ पे बताया गया है। और कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण आपका किया जाएगा। वो तो कंप्यूटर का एग्जाम होगा ही लास्ट में, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ प्री एग्जाम होगा फिर मेंस होगा। वो जब एग्जाम पैटर्न के बारे में इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, वहां पर मैं डिटेल्स में समझाने वाला हूँ, ठीक है। और जो राजस्व परिषद कार्यालय में एआरओ की जो पोस्ट है उनके लिए भी वही लगभग क्या है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, शैक्षिक अर्हता है। तो जो भी अभ्यर्थी, जिन भी अभ्यर्थियों का स्नातक हो रखा है चाहे किसी भी स्ट्रीम से, वो इसके लिए एलिजिबल है। अधिमान्य अर्हता भी वही है, बी प्रमाण पत्र या सी प्रमाण पत्र एनसीसी में, और प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का अगर न्यूनतम अवधि का आपके पास सर्टिफिकेट है, सेवा की है, तो उसको आप अधिमान्य अर्हता में लगा सकते हैं। आयु सीमा एआरओ में भी 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष। तो 21 से 42 वर्ष तक जिन अभ्यर्थियों की एज है वो एआरओ का फॉर्म भी भर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म तो एक ही उसमें भरा जाएगा, उसमें आपको सेलेक्ट करना है, वो जब आप फॉर्म भरोगे आपको पता चल जाएगा। आयु गणना की निश्चायक तिथि, तो जो आयु गणना की निश्चायक तिथि है, आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की निश्चायक तिथि है 1 जुलाई 2023, अर्थात 1 जुलाई 2023 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष से कम तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 1 जुलाई 2023 को जो आपकी आयु है वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी आयु मिलता है वो श्रेणी वाइज वो आपको मिलेगा ही। अब यहाँ पे शुल्क देख लीजिए। तो शुल्क यहाँ पे जो जनरल श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित उनको यहाँ पे कुल 222 रुपए शुल्क पड़ेगा। ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को भी 222 रुपए शुल्क पड़ेगा। उत्तराखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 102 रुपए यहाँ पे शुल्क पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों को 222 रुपए शुल्क पड़ेगा। शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थियों को 22 रुपए शुल्क पड़ेगा, क्योंकि इसमें इनको आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा, केवल प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित देना होगा। और जो यहाँ पे राजकीय गृहों में निवासरत जो अनाथ बच्चे हैं उनको यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये है आपका एग्जाम पैटर्न। तो पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहले आपका होगा प्री एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद होगा मुख्य परीक्षा, सभी का सिलेबस हम यहाँ पे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और उसके बाद होगा प्रयोगात्मक परीक्षा, ठीक है, इसमें कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगा। तो सबसे पहले जो प्री एग्जाम होगा यहाँ पे यानी प्रारंभिक परीक्षा, इसमें 200 अंकों का है, लेकिन इसमें सामान्य अध्ययन यानी इसमें जो जीएस पूछ जाएगा वो पूछ जाएगा 100 अंकों का, 100 नंबर का। और जो फिर सामान्य बुद्धि परीक्षण, इसमें रीजनिंग आ जाएगी, इसमें कुछ मैथ आ जाएगी, तो ये आएगा आपका 50 अंकों का। तो टोटल यहाँ पे ये 150 अंकों का एग्जाम होने वाला है 2 घंटे में। 2 घंटे आपको मिलेंगे, 150 प्रश्न होंगे, 150 अंकों का ही होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण ये प्रश्न पूछ जाएंगे। तो इसका सिलेबस अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें 3 पेपर होंगे। एक होगा जीएस का यानी सामान्य अध्ययन का, इसमें 200 प्रश्न होंगे। और इसमें सबसे मुख्य बात यह कि सिलेबस लगभग सेम होगा। जो ये सामान्य अध्ययन प्री का है और सामान्य अध्ययन मेंस का है, इनका सिलेबस लगभग एक ही है। तो 200 अंकों का एग्जाम होगा 3 घंटे का, ठीक है। और ये एमसीक्यू होगा। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, ये भी यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा। एमसीक्यू इसमें प्रश्न होंगे जो मुख्य परीक्षा में मोस्टली देखा जाता है कि उसमें आपको
डिटेल्स में लिखना पड़ता है। लेकिन आरओ में आपको जो यहाँ पे सामान्य अध्ययन का जो मुख्य परीक्षा का पेपर है ये भी एमसीक्यू टाइप होगा, जो कि जैसा प्रारंभिक परीक्षा में है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा और तीसरा पेपर है हिंदी संरचना और निबंध का, तो हिंदी संरचना जो कि इसमें आपको लिखना पड़ेगा परंपरागत प्रकृति, इसमें आपको लिखना पड़ेगा डिटेल्स में 5 में प्रश्नों की संख्या होगी, 100 अंकों का ये होगा। ठीक है, 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है। और फिर तीसरा पेपर निबंध का होगा, इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा निबंध, 3 प्रश्न होंगे 100 अंकों के, 3 घंटे का। तो कुल 400 अंकों का एग्जाम होने वाला है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य अध्ययन में आप अच्छा स्कोर करने का प्रयास करना, अगर आप अच्छी तैयारी करोगे। ठीक है, अच्छी तैयारी इसकी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि 200 इसमें एमसीक्यू टाइप प्रश्न होंगे और अधिक से अधिक आप जितना स्कोर पाओगे उसमें आपको मुख्य परीक्षा में कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। तो ये मुख्य परीक्षा का एग्जाम पैटर्न है। उसके बाद प्रयोगात्मक परीक्षा, ठीक है, जो कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगा, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान परीक्षण 100 अंकों का, ठीक है, 1 घंटे में, और टंकण परीक्षा 10 मिनट में। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया। जो अभ्यर्थी प्री एग्जाम को क्वालिफाई करेगा उस आधार पर क्या बनेगी, उस आधार पर सिलेक्शन होगा अभ्यर्थियों का। ठीक है, और उसके आधार पर मुख्य परीक्षा में जो मेंस एग्जाम है उसमें अभ्यर्थी बैठ पाएंगे। और फिर अंत में क्या होगा, आपका मुख्य परीक्षा के बाद भी जैसे अन्य एग्जाम में होगा प्रयोगात्मक परीक्षा, ये आपको क्वालिफाई करना भी जरूरी होगा। तो यहां तक उम्मीद करते हैं आप समझ गए। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस ये है यहाँ पे, जो पहले प्री एग्जाम है प्रारंभिक परीक्षा, इसमें पहले सामान्य अध्ययन के जो 100 प्रश्न होंगे, जीएस के 100 प्रश्न, उनका सिलेबस क्या है, तो सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संबंध आधारभूत जानकारी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इसमें साइंस के होंगे। भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का इतिहास दोस्तों मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं और वहां से कंप्लीट हिस्ट्री की ये सीरीज हमारी देख सकते हैं। काफी डिटेल्स से मैंने आपको करा रखी है, काफी मदद आपको वहां से इसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इसकी पूरी तैयारी आप करा सकते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको यानी पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी भी कंप्लीट करा चुका हूँ, और एक सीरीज एक बार पहले कंप्लीट करा चुका हूँ, और एक सीरीज आजकल चल रही है, उसमें भी जल्दी ये इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको भी आप हमारे साथ फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमी क्लास आपकी अब जल्द शुरू होने वाली है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं भारत के इतिहास में देख लीजिए आप यहाँ पे, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत, और जो स्वतंत्रता प्राप्ति है तो प्रमुख आंदोलन है, वहां से प्रश्न बनेंगे। अर्थव्यवस्था में और भारतीय राज्य व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, पंचायती राज और सामुदायिक विकास, ये प्रश्न बनेंगे यहाँ पे। भारत का भूगोल एवं जननांगनिकी आपको यहाँ पे देखना है। सिलेबस के बारे में एक डिटेल्स वीडियो में, डेडिकेटेड वीडियो नेक्स्ट मैं एक वीडियो लेके आऊंगा सिलेबस के बारे में, जिसमें मैं सिर्फ सिलेबस पे यहाँ पे फोकस करूंगा कि सिलेबस की तैयारी आपको कैसे करनी है। उसके बाद यहाँ पे करंट अफेयर्स की हमारी रेगुलर सीरीज चल रही है, उसको आप जरूर फॉलो करें। रेगुलर हमारी सीरीज आती है, वीकली में हमारी सीरीज आती है। ठीक है, तो उसको आप जरूर फॉलो करें। और उत्तराखंड का इतिहास से संबंधित यहाँ पे प्रश्न बनेंगे। तो उत्तराखंड भी मैंने आपको कंप्लीट करा रखा है, हिस्ट्री से लेकर जियोग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ उत्तराखंड के कंप्लीट है हमारे यूट्यूब चैनल में। और अगर आपको उत्तराखंड के नोट्स चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariClasses.in, तो वहां पर आपको हमारी ई बुक देखने को मिल जाएगी, या लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, खैर उत्तराखंड इसमें ज्यादा डीप नहीं पूछ जाएगा, उत्तराखंड की आपको सामान्य तैयारी करनी है, लेकिन हाँ जीएस पे और जो अन्य सब्जेक्ट है उस पर आपको विशेष फोकस करना है। तो उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के भूगोल, यहाँ से सारे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 100 नंबर का जीएस का पेपर है, अब इसमें ये नहीं बताया गया है कि इसमें कुल कितने प्रश्न कहाँ से बनेंगे। खैर पर ये कंफर्म है कि लगभग इसमें 30 या 35 क्वेश्चन उत्तराखंड के बनेंगे और बाकी उसमें जीएस के प्रश्न बनेंगे। उसके बाद सामान्य बुद्धि परीक्षण, देखो ये 50 प्रश्न का अलग से, ये इसमें सिर्फ सामान्य बुद्धि परीक्षण ये प्रश्न बनेंगे। इसमें ये आप जो सिलेबस है रीजनिंग का, इसमें कुछ क्वेश्चन मैथ्स की भी होंगी, तो 50 प्रश्न यहाँ से बनेंगे प्री एग्जाम। जैसे आपका प्री एग्जाम में आप क्वालिफाई करते हो और मेरिट में आपका नाम आता है, ये इंग्लिश में सिलेबस है, इसको भी आप दे सकते हैं जो इंग्लिश के अभ्यर्थी हैं। उसके बाद आप जाओगे मेंस परीक्षा देने। तो मेंस में आपके 3 पेपर हैं। तो सबसे पहले देखो 200 अंकों का जो ये जीएस का पेपर होने वाला है, ये भी वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू होने वाला है। तो इसमें सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर पर
आधारित प्रारंभिक ज्ञान से प्रश्न बनेंगे। भारत का एवं उत्तराखंड का इतिहास, ये प्री में भी और मेंस में भी हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्व के अन्य देशों विशेषकर पड़ोसी देश से संबंध, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। भारत एवं उत्तराखंड का भूगोल एवं जनसंख्या, जनसंख्या यहाँ से अलग से दिया गया है, तो यहाँ से प्रश्न 100% बनेंगे। सिलेबस को एक बार आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण से प्रश्न बनेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था से प्रश्न बनेंगे। उसके बाद पंचायती राज अधिनियम, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। करंट अफेयर तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों अब उत्तराखंड के सभी एग्जाम में। तो ये 200 नंबर का प्रश्न जो बनेगा वो इस प्रकार से इस सिलेबस से बनेगा, ठीक है। तो पहला पेपर है ये मेंस का। उसके बाद जो दूसरा पेपर है मेंस का वो है आपका हिंदी संरचना का, अधिकतम 100 अंकों का होने वाला है। इस पर मैं अलग से दोस्तों डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ सिलेबस पे, उसको भी आप जरूर देखें, ठीक है। आज शाम तक या सुबह तक मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊंगा। तो ये 100 अंकों का होगा और ये है आपका हिंदी संरचना का। इसमें गद्यांश होगा, शीर्षक और सारांश, 4, 10 और 6 यानी 20 अंकों का होगा। सरकारी पत्र 15 अंकों का और पत्राचार, इसमें शासकीय अर्थशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश या कार्यालय ज्ञापन से प्रश्न बन सकता है, विज्ञप्ति, परिपत्र एवं टिप्पणी से। और ये आपको लिखना पड़ेगा, ये लिखित एग्जाम हो, ये एमसीक्यू नहीं होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं आएंगे, आपको लिखना पड़ेगा डिटेल्स में। 15, 15, 15, 45 अंकों का ये पत्राचार संबंधित प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो खैर ये तो मेंस की बात है। अभी आपको फोकस करना है प्री पर, क्योंकि प्री से आपके प्री की तैयारी होगी और मेंस का जो 200 नंबर का पेपर है उसको भी आपको लेके चलना है साथ साथ। उसके बाद पारिभाषिक शब्दावली, 12 शब्द आपको दिए जाएंगे, जिसमें से कोई 10 आपको करने हैं। 10 शब्द अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसफर करने हैं 10 अंकों का, और 10 शब्द हिंदी से अंग्रेजी में रूपांतरण आपको करने हैं, ये भी आपका 10 अंक का है। दूसरा पेपर ये होगा। उसके बाद तृतीय प्रश्न पत्र है निबंध का, अधिकतम 100 अंकों का है ये। साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र संबंध आपको निबंध लिखना है। शब्द सीमा 600 और अंक है 35। विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, इनसे आपको एक निबंध पहुंच जाएगा जिसकी शब्द सीमा होगी 635 अंकों का। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं संबंधित प्राकृतिक आपदाओं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि और राष्ट्रीय विकास योजनाओं, इन टॉपिकों से कोई एक निबंध बनेगा। शब्द सीमा 600 की होगी और 30 अंकों का ये होगा, ठीक है। तो ये तो रहा आपका मेंस का जो आपका सिलेबस है। फिर टंकण परीक्षा, तो ये टंकण परीक्षा आपकी जब आप मेंस में आपका नंबर आ जाएगा, फिर आपका टंकण परीक्षा होगी, टाइपिंग टेस्ट होगी। कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, ठीक है। जिनके अंग्रेजी टंकण में ज्यादा जो हमारा अंग्रेजी टंकण करने वाले अभ्यर्थी उनको कहीं ना कहीं अधिमान दिया जाएगा। तो इंग्लिश पर भी आपको ध्यान देना है। तो खैर ये तो बात का विषय है दोस्तों। तो आरओ भर्ती के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल से जानकारी दे दी है। कौन कौन अभ्यर्थी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। आपको जाना है यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां पर ऑप्शन आ चुका है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट क्या है, फीस क्या लगेगी और सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सारी चीजें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।